सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नई चर्चा लेकर के। कल एक पवित्र त्यौहार, हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत दिव्य त्यौहार भ्रातृ द्वितीया, भैया दूज जिसको बोलते हैं, भ्रातृ द्वितीया का पावन पर्व है और बहुत सुंदर पर्व है। हमारी संस्कृति का, हमारी जो सनातनी संस्कृति है बंधुओं, इसमें एक तो हर चीज को पूजा गया है, हर वस्तु को, हर चीज को किसी न किसी रूप में मनुष्य से जोड़ करके उसका पूजन किया गया है। अभी कल हमने गोवर्धन का पूजन का सुंदर उत्सव मनाया और पूरे भारत भर में हमारी जो संस्कृति के मानने वाले हैं, सनातनी संस्कृति को जो मानने वाले हैं, उन सब लोगों ने बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में गोवर्धन पूजन किया। गोवर्धन पूजन का आशय ये है बंधुओं, वनस्पतियों की रक्षा करना, लता पतादि की रक्षा करना। बंधुओं, वृक्ष कवहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। वृक्ष के समान परोपकारी कोई नहीं होता। और बंधुओं, वृक्ष हमें वायु देते हैं, हवा देते हैं और वृक्ष हमें फल देते हैं। कई गुण वृक्षों के अंदर हैं और वो वृक्ष होकर के भी परोपकार का काम करते हैं। हमें भगवान ने मनुष्य बनाया, हमें बुद्धि दी है, हमें ज्ञान दिया है। वो वृक्ष होकर के परोपकार का दूसरे के काम आते हैं, पर हम मनुष्य होकर के फिर भी किसी का भला नहीं करते, तो हम क्या हैं? इसका मतलब हम उन वृक्षों से भी नीचे गिरे हुए मनुष्य हैं। तो कल पावन गिरिराज का पूजन, गोवर्धन पूजन किया, जिसके माध्यम से वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, साथ में गौ की रक्षा। गौ की रक्षा हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। गौ का संवर्धन हो, ये हमारी संस्कृति सिखाती है बंधुओं। हर वृक्ष से जोड़ दिया, तुलसी से जोड़ा, आम से जोड़ा, पीपल से जोड़ा, हर वृक्ष से जोड़ा, ताकि हर वृक्ष की हम रक्षा करें। आज न जाने पर्यावरण को कितनी बड़ी हानि हो रही, पेड़ों को ऐसे काटा जा रहा है। धीरे धीरे शहर बढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी हमारी ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं, शहर बढ़ रहे हैं, पेड़ कटे जा रहे हैं। वृक्ष नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? आज किताब के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने पेड़ काटे जाते हैं। इन पेड़ों से तो ये पेपर जो बनता है, इसी से तो बनता है, इसलिए उसकी भी रक्षा। कल जो है पावन दिव्य पर्व है भ्रातृ द्वितीया का, जिसको भैया दूज भी बोलते हैं और यम द्वितीया भी इसको बोलते हैं। बंधुओं, ये भाई और बहन का प्रेम का दिन है। भाई का बहन के प्रति फर्ज निभाने का दिन है, या भाई को बहन की याद दिलाने का दिन है। आज की दौड़ भाग में वैसे भी मनुष्य के पास, हर आदमी के पास समय नहीं है। और मैंने तो यहाँ तक देखा, एक घर के अंदर रह करके ही पति के पास पत्नी के लिए समय नहीं होता है, पति के पास बच्चों के लिए समय नहीं होता है। ऐसे समय में फिर बहन के लिए समय निकालना, ये थोड़ा कठिन काम हो जाता है। पर हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि भैया, तुम भले साल भर में हर दिन बहन के पास न जा पाओ, कम से कम साल भर में एक दिन तो बहन के घर जाना और बहन के सुख और दुखों को बांटना। उसके जीवन में जो कष्ट हैं या उसके जीवन की जो खुशियां हैं, वो बहन के साथ मिल बांट करके उनको दूर करना। भाई, दो त्योहार आते हैं भाई बहन के साल भर में। एक रक्षाबंधन का त्योहार है, दूसरा भैया दूज, भ्रातृ द्वितीया का त्योहार है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करता है।
अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है कि मैं अपनी बहन की हर तरह से रक्षा करूंगा। मेरे बहन के जीवन में अगर कष्ट आए, दुख आए या संकट आए, किसी भी तरह का मेरे बहन के जीवन में संकट आए, उस संकट को दूर करने के लिए भाई वचन देता है बहन को। भाई अपना फर्ज निभाता है। फिर वही बहन जिसके लिए भाई अपना फर्ज अदा करता है, बहन को कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, तब वही बहन भैया बंधुओं भ्रातृ द्वितीया के दिन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है भगवान से, अपने भाई के लिए व्रत करती है, उपवास करती है। उस भाई के लिए जिसने उसकी रक्षा का वादा किया है, उस भाई के लिए भगवान से व्रत करती है और प्रार्थना करती है भगवान से, हे भगवान मेरा भाई आरोग्य हो, मेरा भाई कुशल रहे, मेरा भाई सुखी रहे, मेरे भाई की लंबी उम्र हो। ये कामना वो बहन अपनी भाई के लिए करती है। कितना सुंदर त्योहार है, कितनी दिव्य हमारी सनातनी संस्कृति बंधुओं। बहन की जब शादी हो जाती है तो बहन पति के घर चली जाती है, भाई से भले दूर हो जाती है। और बंधुओं वैसा बेटी का जो संबंध है मायके से बहुत ज्यादा रहता है। मायके से बहन का बहुत, बेटी का संबंध जो है बहुत दृढ़ है और बहुत गाढ़ है। भले उसको ससुराल में हर तरह का सुख मिलता है, उसके हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी ना थोड़ी चिंता मायके की रहती है उस बेटी को। तो मायके की तरफ तो मन स्वभावतः ही रहता है बहनों का। जब तक माँ पिता रहते हैं तब तक बड़े अधिकार से बेटी घर में जाती है और अधिकार से घूमती है, लेकिन जब माँ बाप चले जाते हैं बंधुओं, उसके बाद बेटी भाई के घर में जाती तो है, वो भाई का घर हो जाता है, लेकिन थोड़ा संकोच में जाती है। इसलिए भाई का फर्ज बनता है, ये भ्रातृ द्वितीया इसी बात का एक पर्व है बंधुओं। भाई का फर्ज बनता है कि अपने बहन को पिता के न रहने पे भी पिता की कमी और माँ की कमी बहन को न लगे, ये फर्ज भाई को भ्रातृ द्वितीया के दिन भाई को भी निभाना है। और चाहे कितनी दौड़ धूप में आप रहते हैं, कितनी व्यस्तता में आप रहते हैं, पर समय निकालिए उस बहन के लिए भी जो आपके आरोग्य की कामना करती है, आपके लिए मंगल कामना करती है और आपकी उम्र बढ़े, आप आरोग्यवान बने, आप स्वस्थ रहें, आपकी लंबी उम्र हो, इसके लिए भी जो बहन कामना करती है उस बहन के घर जरूर जाना। ये भ्रातृ द्वितीया का जो त्योहार है बंधुओं, इसको क्यों मनाया जाता है? एक छोटी सी कथा आती है। कथा ऐसी है, भगवान सूर्य के एक बेटा एक बेटी हुई संज्ञा से। यम और यमी, यम यमराज हो गए और यमी माँ यमुना हो गई। सूर्य के तेज को संज्ञा सहन नहीं कर पाई, इसलिए सूर्य के तेज को सहन न करने के कारण संज्ञा ने एक छाया रूप संज्ञा को उत्पन्न किया और संज्ञा तो चली गई। उस छाया के पास यमी को छोड़ दिया। बहन यमुना की शादी हो गई। यमराज अपने कामों में व्यस्त हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि बहन के पास कभी जाते नहीं। और बहन इधर माँ जब छोड़ के चली गई, छाया संज्ञा ने अच्छी तरह से इनका पालन नहीं किया और बेटी मायके की तरफ हमेशा दृष्टि रहती है कि कभी मेरे मायके वाला कोई आए मेरे पास में। वो हमेशा मायके की तरफ उसकी दृष्टि रहती, पर मायके से कौन आएगा? सूर्य नारायण भगवान हमेशा गति में बंधे हुए हैं और माँ ऐसी, यमराज अपने कामों में व्यस्त, कौन आएगा? यमुना चिंता करती कि मेरा भी भाई है, लेकिन कभी आता मेरे पास, लेकिन आया नहीं। समय बीतता चला गया, हमेशा देखती कि मेरा भाई आए। एक दिन उसने निवेदन किया, भैया हर बहन का भाई आता है, आप भी मेरे घर जरूर आओ ना। तब यमराज ने सोचा कि देखो इतने सारे काम हैं, मेरी बहन मुझसे इतना प्रेम करती है और मुझे यमराज को वैसे भी अपने घर में कौन बुलाएगा? कौन चाहता है कि यमराज हमारे घर में आए? पर मेरी बहन मुझसे, यमुना इतना प्रेम करती है, इसलिए मुझे मेरी बहन के घर जाना चाहिए। तब बंधुओं, यही कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है, दिवाली के 2 दिन बाद जो आती है, जिसको भाई दूज के नाम से हम जानते हैं, इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर में आए। और जब यमुना
के घर यमराज आए तो बहन को बहुत प्रसन्नता हुई, अपने भाई से लिपट गई, भाई को अंक से लगा लिया, खूब रोई। भाई के अंक में बैठ करके यमराज बहन के घर में रहा और यमुना ने अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए भाई के लिए, यमराज के लिए अनेकों प्रकार के व्यंजन भाई को परसे, सुंदर भाई के तिलक किया, आरती उतारी, तिलक किया और दिव्य व्यंजन भाई के आगे परोसे। बहुत तृप्ति हुई यमराज को और बहन का प्रेम भी देखा तो बहन से कहा, बहन आज तू जो मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब माँ यमुना ने कहा, भाई बस आपका प्रेम चाहिए, आप भी व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, पर एक दिन मेरे लिए निकालना, एक दिन मेरे यहाँ जरूर आना भाई, हर वर्ष इस द्वितीया के दिन हमारे यहाँ जरूर आना। ऐसा वादा यमुना ने यमराज से लिया। तब से यमराज प्रत्येक भ्रातृ द्वितीया के दिन बहन यमुना के पास जाते हैं। इसलिए बंधुओं, तब से ये भ्रातृ द्वितीया का पर्व शुरू हुआ और जो भी भाई इस भैया दूज के दिन, भ्रातृ द्वितीया के दिन अपनी बहन के घर जाता है, उसकी बहन की प्रसन्नता, उसकी बहन अपनी भाई की लंबी आयु की कामना करती है। और बहन के घर में भोजन करने का बहुत पुण्य शास्त्रों में बताया गया। यम द्वितीया के दिन तो बहन भाई के माथे में तिलक करती है, भाई की आरती उतारती है और भाई को तिलक करती है। उसके बाद भाई बहन के यहाँ भोजन करता है। यमुना स्नान का भी इसमें पुण्य बताया गया है। इस दिन लोग यमुना स्नान भी करते हैं और उस दिन फिर संध्या के समय में यमराज के नाम से दीपक जलाया जाता है। दक्षिण की तरफ में कोई चौमुखा लगाते हैं तो कोई सामान्य दीपक लगाते हैं, फिर दीपक लगाया जाता है और यमराज से प्रार्थना की जाती है। जो इस दिन भ्रातृ द्वितीया के दिन संध्या के समय में यम के नाम के दीपक लगाते हैं, वो अल्प आयु में नहीं मरते हैं, उनकी आयु लंबी होती है, उनकी वो दीर्घ आयु वाले बनते हैं। तो आप भी इस पावन अवसर पे यम के नाम पे दिया भी संध्या के समय में लगाना। और आपकी अगर बहन है तो अपनी बहन के घर जाना, बहन नहीं तो ममेरी, चचेरी, कोई भी बहन हो उसके घर जरूर जाइए और उसका स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए बहन का। और बंधुओं, अगर वो भी नहीं है तो किसी गाय के पास जाना, किसी पवित्र नदी के पास जाना, उसी को अपनी बहन मान करके उसका स्वागत करना। तो एक पावन अवसर, बहुत अच्छा समय है, अपनी बहन के पास जाइए, उसका स्वागत कीजिए। और कल जो भाई के तिलक का जो समय है बंधुओं, सुबह 9:35 से 10:25 का एक दिव्य बहुत सुंदर समय है। इस समय बहन अपने भाई को टीका कर सकती है। अगर इस समय में न पहुंच सके तो शाम को 3 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक ये समय भी बहुत सुंदर है। इस समय बहन अपने भाई को तिलक कर सकती है। ये दिव्य समय है। ये जानकारी मैंने आप तक साझा की। बंधुओं, अगर आपको अच्छी लगे तो ये जानकारी आप और लोगों तक भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को जान करके लाभ उठा सकें। और अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर और कमेंट भी जरूर करना। पुनः बहुत जल्दी एक नई चर्चा के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी को, मेरे भाई बहनों को, राधे राधे।